हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। आज जो हमारा दिवस है वह है स्टूडेंट्स विश्व शरणार्थी दिवस। कौन सा दिवस? विश्व शरणार्थी दिवस। 2025 का यह दिवस 20 जून को मनाया जाता है। कब स्टूडेंट्स मनाया जाता है? 20 जून को। देखिए, दिवस के बारे में मोटी मोटा 4-5 बातें आप सभी छात्रों को बहुत बहुत जरूरी है पता होना चाहिए कि वह दिवस कब मनाया जाता है, इस बार उसके थीम्स क्या है। क्योंकि अब क्या है कि दिवस के बजाय थीम्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, क्वेश्चन को की जो गहराई है वह भी बढ़ रही है। तो अब ये पता होना चाहिए कि थीम्स क्या है, कब उस दिवस की मनाने की शुरुआत हुई, उस दिवस के मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सब बातें आपको मोटी मोटा पता होना चाहिए, किस एजेंसी के द्वारा मनाया जाता है, ये सब बातें। तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये 2025 का 20 जून यानी कि 20 जून को मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम है स्टूडेंट्स वो है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। क्या है स्टूडेंट्स? शरणार्थियों के साथ एकजुटता, ये इस बार की थीम है। शुरुआत की अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 से। कब हुई थी स्टूडेंट्स? 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2001 में ही क्यों हुई थी, तो इसको लेकर आपको डिटेल में बता दें कि जिनेवा कन्वेंशन हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। और इसकी 50वीं वर्षगांठ पड़ रही थी कब? 2001 में। तो यहाँ एक टर्म आ रहा है जिनेवा कन्वेंशन, तो ये पता होना चाहिए जिनेवा कन्वेंशन क्या है और 1951 की क्या भूमिका है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में कई देश ऐसे होते हैं, युद्ध आप भी जान रहे हैं, विभेदका का रूप होता है, दोनों पक्ष पीड़ित होते हैं। कई लोग जान हानि होती है, कई लोगों को विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, कई लोगों को अपना घर, अपना गांव, अपना जो मूल जन्म स्थान है वो छोड़ना पड़ता है। तो एक हिसाब से वो शरणार्थी की भूमिका में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर कि आखिर जो ये प्रभावित लोग हैं, युद्ध से प्रभावित लोग हैं, उनको बसाने को लेकर एक कन्वेंशन हुआ था जिसको कि जिनेवा कन्वेंशन बोला जाता है, जो कि 1951 में हुआ था। और इसके बाद एक 1967 में प्रोटोकॉल हुआ था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक प्रोटोकॉल हुआ था। ये दो चीज इस विश्व शरणार्थी दिवस की भूमिका तय करते हैं, जो कि 2001 से मनाने की शुरुआत हुई। तो इसी की 50वीं वर्षगांठ पर विश्व शरणार्थी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। शुरुआत के पीछे जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था स्टूडेंट्स शरणार्थियों के जो समस्याओं हैं उनके प्रति जागरूकता, यानी कि आम जनमानस में जो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी है उसमें जो लोग रहते हैं उन लोगों के बीच में शरणार्थियों की समस्याएं पहुंचाई जाएं कि कैसे शरणार्थियों की समस्याएं आती हैं, क्या फेस होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को पहुंचाने के लिए, जागरूकता पहुंचाने के लिए इस उद्देश्य से मनाया जाने लगा। अब आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि शरणार्थी की आखिर परिभाषा क्या है, क्या कैटेगरी होती है, किसको शरणार्थी माना जाएगा। तो जो भी लोग युद्ध से, किससे? युद्ध से, चाहे वो गृह युद्ध हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो, चाहे अलग किसी देश से युद्ध हो, जैसे गृह युद्ध भी कई बार कारण बनते हैं, जैसे सीरिया वगैरह में आप देखते होंगे कि आपस में ही दो गुट लड़ रहे हैं या आतंकवादी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, या फिर उत्पीड़न वगैरह, जैसे आपने देखा कि रोहिंग्या मुसलमान को एक माना जाता है, म्यांमार से जो समस्या आई है तो वो शरणार्थी का रूप लेते हैं। ठीक है, या गृह युद्ध हुआ, या फिर प्राकृतिक आपदा, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, भूस्खलन वगैरह हो गया। तो इन विकट परिस्थितियों से जो लोग देश छोड़ने को मजबूर होते हैं, अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में रहने को मजबूर होते हैं, उनको शरणार्थी कैटेगरी कही जाती है। तो ये सारी बातों को लेके भारत देश की क्या स्थिति है शरणार्थी कन्वेंशन को लेके, या 1951 के जिनेवा कन्वेंशन को लेके, 1967 के प्रोटोकॉल को लेके। तो भारत की स्थिति आप लोग जान लीजिए स्टूडेंट्स कि ना भारत इस जिनेवा कन्वेंशन में हस्ताक्षर है, ठीक है, और ना ये 1967 के प्रोटोकॉल को भारत मानता है। भारत का मानना यह है कि शरणार्थी समस्या है। देखिए, शरणार्थी क्या होता है, मानवता की निगाह से देखें तो नो डाउट शरणार्थियों की समस्या एड्रेस की जानी चाहिए, परंतु शरणार्थी जब किसी देश में आते हैं तो वो बहुत सारी समस्याएं ले जाते हैं। उसमें जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है, वो फिर लीगली नागरिक नहीं रहते हैं, कई बार अवैध तरीके से घुसते हैं। तो ये सब चीजों को लेके हर देश, कई सारे देश इस बात की चिंता में रहते हैं कि ऐसा ना हो कि भाई हम अपने देश के नागरिकों को तो मूलभूत सुविधाएं शायद मुहैया करा ही नहीं पा रहे हैं, शरणार्थियों को कहां से झेल पाएंगे। तो उस कंडीशन को लेके भारत देश और भारत जैसे तमाम देश हैं जिनकी क्या है कि ना 1951 वाले जिनेवा कन्वेंशन में कोई पार्टनरशिप है और ना 1967 के प्रोटोकॉल वाले में किसी प्रकार की कोई भूमिका है। तो स्टूडेंट्स, दिवस एवं थीम्स में इस दिवस को पूरा एक हिसाब से पोस्टमार्टम क्लास हमने किया है। आपको यह क्लास कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा। जय हिंद।